छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंतिम दिन आज शुक्रवार को दवा खरीदी का मामला गूंजा। विधायक धर्मलाल कौशिक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ऐलान किया कि बिना अनुमति के और बिना डिमांड के 660 करोड़ के दवा खरीदी मामले की जांच होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दिया था कि जिसमें रीजेंट के खरीदी में, दवाई के खरीदी में जो अनियमितता हुई है और उसमें इस बात को महालेखाकार ने भी स्वीकार किया है कि 660 करोड़ रुपए के खरीदी के विषय में अनियमितता का उल्लेख महालेखाकार के द्वारा किया गया है। ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो सही तथ्य है उस तथ्य को आपने स्वीकार किया और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जिस प्रकार से अनियमितता किए जा रही उस पर अंकुश लगेगी और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा परिणाम सामने में हम सबको दिखाई देगा। आज के इसके लिए मैं मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। अभी तक 28 करोड़ रुपए की रीजेंट खराब हो चुका है। 83 करोड़ रुपए की रीजेंट हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा ऐसे जगहों में भेज दिया गया था जहां न तो मशीनें थी, न तो मैन पावर था, न तो उसके लैब थे, न तो टेक्नीशियन थे, और न तो उन रीजेंट को जिनको 10 डिग्री से नीचे में रखा जाना है, न तो वहाँ कोई फ्रीजर था, न यूपीएस था, न तो उसकी रखने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 650 के आसपास फ्रीजर और उतना ही 650 से ऊपर की संख्या में यूपीएस भी खरीदा, जिससे करोड़ों रुपए का रीजेंट को बचाया गया। इस प्रकार से 1 सालों में हमारी सरकार 300 करोड़ से ऊपर की रीजेंट का उपयोग उसको बचाकर कर चुकी है। मुझे लगता है कि यदि समय पर इसको नहीं बचाया जाता तो आज 300 करोड़ से ऊपर का रीजेंट खराब हो गया होता। और इस पूरे घटना की जांच के लिए, पूरे घोटाले की जांच के लिए जो प्रदेश की आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, जो ईओडब्ल्यू है, उससे जांच कराने हेतु सदन में आज घोषणा किया गया है। रायपुर से राघवेंद्र पांडेय की रिपोर्ट।